द्वितीय अध्याय 61 श्लोक। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः बसेहि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान बोले, वो व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों को बस में कर लेते हैं और अपने मन को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वे दिव्य ज्ञान में स्थित होते हैं। इसलिए साधक को चाहिए कि वो उन संपूर्ण इंद्रियों को बस में करके समाहित चित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां बस में होती है उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि किसी भी व्यक्ति की बुद्धि स्थिर और समझदारी से युक्त तब होती है जब वो अपनी सभी इंद्रियों को नियंत्रित करता है और पूर्ण रूप से परमात्मा की ओर समर्पित होता है। इस श्लोक में युक्त शब्द भक्ति में तल्लीनता को इंगित करता है और मत्पर का अर्थ भगवान श्री कृष्ण के प्रति है। यहाँ आसित शब्द का लाक्षणिक अर्थ स्थित या स्थिर होना है। यह कहकर कि दुराग्रही मन और इंद्रियों को बस में करना आवश्यक है, भगवान श्री कृष्ण अब उन्हें सुचारू रूप से नियंत्रित करने की विधि प्रकट करते हैं, जो कि भगवान की भक्ति में तल्लीनता है। श्रीमद् भागवतम में राजा अम्बरीश के दृष्टांत द्वारा इस विधि का सुंदर निरूपण किया गया है। स वै मनः कृष्ण पदारविंदयोर बचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत कथोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशौ तत्भृत्य गात्र स्पर्शंगे संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत् तुलस्या रस नाम तत् अर्पिते पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेश पदाभिवंदने कामं च दास्ये न तु काम काम्यया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति ही। अर्थात राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में, वाणी को उनके दिव्य नाम, रूप, गुण और लीला का गुणगान करने में, अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करने में और नेत्र भगवान की सुंदर मुकुंद मूर्ति के दर्शन में, अंगों को भगवान के भक्तों के चरण का स्पर्श करने में, नासिका को उनके चरण कमलों पर रखी तुलसी की दिव्य गंध में, माला चंदन आदि भोग सामग्री को भगवान की सेवा में समर्पित कर दिया था। उनके चरण भगवान के मंदिरों की परिक्रमा करने में और शीश भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्तों का झुककर प्रणाम करने में लगाया। इस प्रकार उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों को परम प्रभु की सेवा में तल्लीन कर बस में किया। इस श्लोक का मुख्य संदेश है कि स्थिर बुद्धि और संतुलित जीवन की प्राप्ति के लिए इंद्रियों का नियंत्रण और ईश्वर के प्रति